अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते थे। और आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम एपिस्टेसिस को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्लियोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एपिस्टेसिस। जब एक जीन और जीन पेयर एट वन लोकस वो इंटरफेयर करता है विद द अफेक्ट कॉज्ड बाय एन अदर जीन और जीन पेयर एट एन अदर लोकस, तो ऐसे जीन इंट्रैक्शन के फिनोमेना को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। एग्जाम्पल है इसकी बॉम्बे फिनोटाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। डोमिनेंस जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन द एलील्स ऑफ अ सेम जीन ऑक्युपाइंग द सेम लोकस, जबकि एपिस्टेसिस जो है ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द डिफरेंट जीन्स ऑक्युपाइंग डिफरेंट लोकाई। नेक्स्ट हम एपिस्टेसिस की एग्जांपल बॉम्बे फिनोटाइप डिस्कस करते हैं। अ फिनोटाइप विच इज़ नॉट द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल जीनोटाइप इज कॉल्ड बॉम्बे फिनोटाइप। सर्टन इंडिविजुअल्स आर फिनोटिपिकली ओ बट नॉट जीनोटिपिकली ओ। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बॉम्बे फिनोटाइप की। एबीओ ब्लड टाइप्स के एंटीजन का जो एक्सप्रेशन है बाई आई ए और आई बी जीन वो डिपेंड करता है एक दूसरे जीन एच की प्रेजेंस पे। आई जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट होता है, जबकि एच जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये एच जीन जो है ये एक सब्सटेंस एच प्रोड्यूस करता है और ये एच सब्सटेंस जो है ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर एक शुगर को इंसर्ट करवाता है। उसके बाद जो एंटीजन ए होते हैं और एंटीजन बी जो कि स्पेसिफाई करते हैं आई ए और आई बी, वो आके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका जीनोटाइप स्मॉल एच होता है उनमें रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी की अटैचमेंट के लिए साइट एब्सेंट होती है। एंटीजन ए और एंटीजन बी वो आके रेड ब्लड सेल की सरफेस के साथ अटैच नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर आई ए और आई बी का जीन नहीं होता, वो आई ए और आई बी जीन्स होते हैं और वो एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो आके जस्ट रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे अटैच नहीं हो सकते। तो जिसकी वजह से ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो फिनोटिपिकली ओ नज़र आते हैं, जबकि वो जीनोटिपिकली ओ नहीं होते। तो ऐसी फिनोटाइप को हम बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। A phenotype which is not the real reflection of actual genotype is called Bombay phenotype। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप एंड बॉम्बे फिनोटाइप। ए ब्लड ग्रुप में आप देख रहे हैं जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के साथ एंटीजन ए आके अटैच है, जबकि बी ब्लड ग्रुप में आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के साथ एंटीजन बी आके अटैच है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप देख रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के साथ एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों अटैच हैं। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में आप देख रहे हैं कि उनकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के साथ कोई एंटीजन अटैच नहीं है। जबकि बॉम्बे फिनोटाइप में आप देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के साथ कोई एंटीजन अटैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनमें जीन्स हैं, उनमें आई ए का जीन भी है, हो सकता है आई बी का भी हो सकता है और वो एंटीजन भी बना सकते हैं, लेकिन वो आके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के साथ अटैच नहीं होते। तो ऐसी फिनोटाइप को हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लियोट्रॉपी। जब एक सिंगल जीन अफेक्ट करता है 2 और मोर ट्रेट्स को तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन को। अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक अफेक्ट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। जो कॉमन एग्जांपल्स हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स की वो ये हैं। ड्रोसोफिला के अंदर जो वाइट आई जीन है वो
स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन की शेप को भी अफेक्ट करते हैं। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर जो जीन्स ग्रोथ रेट को अफेक्ट करता है वो वेट और हाइट दोनों को अफेक्ट करता है। इसी तरह कैट्स में जो प्लियोट्रॉपिक जीन है वो W है, अगर तो वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा तो जो कैट है उसके जो फर होंगे वो प्योर वाइट होंगे और वो डेफ होंगी। इसी तरह अगर वो होमोज़ाइगस रिसेसिव की फॉर्म में वो जीन प्रेजेंट होगा तो जो कैट्स के फर होंगे वो पिगमेंटेड होंगे और वो साउंड को सेंस कर सकेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जीनोटाइप एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। ट्रेट्स के जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव ट्रेट्स जिनको हम दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। ऐसी ट्रेट्स विच हैव शार्पली डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, तो ऐसी ट्रेट्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव और डिसकंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। Such traits are determined by 2 or more alternative alleles of a single gene. ऐसी ट्रेड्स की जो वेरिएशन होती हैं वो लार्ज होती हैं एंड मोर ऑब्वियस होती हैं। एग्जांपल्स हम इसकी डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स की। फर्स्ट है राउंड और रिंकल्ड पी सीड शेप। इसमें 2 फिनोटाइप्स हैं। 4 o'clock प्लांट हैव रेड, पिंक एंड वाइट फ्लावर्स। इसमें 3 फिनोटाइप्स हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसमें A, B एंड O, इसमें 4 फिनोटाइप्स हैं। नेक्स्ट है टंग रोलिंग, कुछ जो है वो टंग रोल कर सकते हैं और कुछ जो है वो टंग रोल नहीं कर सकते, इसमें 2 फिनोटाइप्स हैं। और मेंडल ने ऐसी ट्रेड्स के ऊपर फोकस किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, या इनको हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स, या इसका तीसरा नाम है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। ऐसी ट्रेड्स विच हैव अ वाइड रेंज ऑफ मैनी फिनोटाइप्स, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स और पॉलीजेनिक ट्रेड्स, या फिर हम कहते हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। ऐसी ट्रेड्स को जो डिटरमिन करते हैं वो अलील बाई 2 और मोर डिफरेंट जीन पेयर्स फाउंड एट डिफरेंट लोकाई, और सारे के सारे जो जीन्स होते हैं वो एडिटिव वे के अंदर एक ट्रेड के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव ट्रेड्स को एक सिंगल जीन जो है वो डिटरमिन करता है, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को मैनी जीन जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं पॉलीजीन्स, और इस तरह की इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हर पॉलीजीन का करैक्टर के ऊपर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट होता है। ऐसी ट्रेड्स की जो वेरिएशन होती हैं वो स्मॉल होती हैं एंड लेस ऑब्वियस होती हैं। एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की। वो ये हैं कि हाइट, वेट, इंटेलिजेंस एंड स्किन कलर इन ह्यूमंस। दूसरी एग्जांपल है व्हीट ग्रेन कलर। डार्विन ने पॉपुलेशन में ऐसी ट्रेड्स पर काम किया था। पॉलीजेनिक ट्रेड को कभी भी एक सिंगल जीन जो है जिसके 2 अलील्स होते हैं वो इनकोड नहीं कर सकते। इसी तरह इवन मल्टीपल अलील जो हैं वो भी एक सिंगल जीन के पॉलीजेनिक ट्रेड्स को इनकोड नहीं कर सकते। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स की, या फिर हम इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की। फर्स्ट एग्जांपल है व्हीट ग्रेन कलर। जो व्हीट ग्रीन है ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर शो करता है फ्रॉम वाइट टू डार्क रेड। साइंटिस्ट हैं निल्सन एली, इन्होंने व्हीट ग्रीन कलर की जेनेटिक्स को स्टडी किया। इन्होंने एक डार्क रेड ग्रेन प्लांट्स को क्रॉस कराया विद अ वाइट ग्रेन प्लांट के साथ, और उससे जो F1 प्राइजनी आई वो थी लाइट रेड ग्रेन प्लांट्स। फिर नेल्सन एली ने P2 को ऑब्टेन करने के लिए F1 का सेल्फ फर्टिलाइज किया। सेल्फ फर्टिलाइज करने के बाद उसको 7 ग्रेन कलर्स के प्लांट नज़र आए। वाइट, लाइट पिंक, पिंक, लाइट रेड, रेड, मॉडरेटली डार्क रेड एंड डार्क रेड।
फिर उसने जेनेटिक्स स्टडी की वीट ग्रेन कलर की। उसने कहा कि 3 डिफरेंट जीन पेयर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, जो कि 3 डिफरेंट लोकाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो वीट ग्रेन कलर को स्पेसिफाई करते हैं। जो अलील्स कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं, ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव अफेक्ट। जबकि अलील जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हैं, ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अफेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉलीजीन का पॉजिटिव अफेक्ट भी होता है और नेगेटिव अफेक्ट भी होता है। तो जो डिफरेंट कम्बिनेशन बनते हैं वो अभी हमने डिस्कस भी किए थे, वाइट, लाइट पिंक, पिंक, लाइट रेड, रेड, मॉडरेटली डार्क रेड एंड डार्क रेड। अगर तो सारे के सारे अलील जो हैं वो रिसेसिव होंगे तो वो जो रेड पिगमेंट है उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर होगा वो होगा वाइट। और अगर कोई भी एक जो है अलील वो डोमिनेंट होगा, हाँ वो ए है, हाँ वो बी है और हाँ वो सी है, तो वो स्मॉल अमाउंट में रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो जिसकी वजह से जो वीट ग्रीन कलर होगा वो होगा लाइट पिंक। और अगर 2 अलील्स जो हैं वो कैपिटल होंगे, यानी 2 अलील जो हैं वो डोमिनेंट होंगे, तो ज़्यादा जो है रेड पिगमेंट प्रोड्यूस होगा, तो जो वीट ग्रेन का कलर होगा वो होगा लाइट पिंक, पिंक होगा। इसी तरह अगर 3 जो हैं जो अलील जो हैं वो अगर डोमिनेंट होंगे, तो जो वीट ग्रीन कलर होगा वो होगा लाइट रेड। इसी तरह अगर 4 अलील जो हैं वो कोई से भी 4 अलील जो हैं वो अगर डोमिनेंट होंगे, तो जो ग्रीन का कलर होगा वो होगा रेड। और अगर कोई से 5 अलील जो हैं वो डोमिनेंट होंगे, तो जो वीट ग्रीन का कलर होगा वो होगा मॉडरेटली डार्क रेड। और अगर सारे के सारे एलील जो हैं वो डोमिनेंट होंगे, तो जो वीट ग्रीन का कलर होगा वो होगा डार्क रेड। नेक्स्ट एग्जांपल हम जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स की डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर ये भी एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है। इसको 3 to 6 जीन पेयर जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। अगर तो पिगमेंट स्पेसिफाइंग जीन ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होगा, तो जो स्किन का कलर होगा वो डार्क होगा। अगर पिगमेंट स्पेसिफाइंग जीन जो है वो कम तादाद में प्रोड्यूस होंगे, तो जो स्किन का कलर होगा वो लेस डार्क होगा। इसी तरह जो वाइट और ब्लैक के दरमियान भी स्किन कलर के काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आए। एक चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से लाइटर भी नज़र आ सकता है स्किन में, और उसकी स्किन डार्क भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्स। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं वो है ह्यूमन हाइट। ये एक कम्प्लेक्स पॉलीजेनिक ट्रेट है जो कि कंट्रोल करते हैं बाय मैनी पेयर्स ऑफ जीन एट डिफरेंट लोकाई एंड इवन मल्टीपल अलील्स। टॉलनेस जो है ये रिसेसिवनेस है टू द शॉर्टनेस। अगर तो शॉर्टनेस के अलील जो है वो नंबर में ज़्यादा होंगे, तो जो हाइट होगी वो शॉर्ट होगी। हमें पता है कि जो शॉर्टनेस है ये इसके डोमिनेंट अलील्स होते हैं। इसी तरह अगर तो टॉलनेस के जो नंबर ऑफ अलील्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो जो हाइट है वो ज़्यादा होगी। तो हाइट है मीन टॉल होगी ज़्यादा। तो बहुत सारे जीन जो हैं वो इस ह्यूमन हाइट को कंट्रोल करते हैं, तो जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस वेरिएशन इन द रेंज ऑफ ह्यूमन हाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एक स्मूथ वेल शेप्ड कर्व प्रोड्यूस होता है। लास्ट में हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन पॉलीजेनिक ट्रेट्स। एनवायरनमेंट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है हाइट के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर एंड स्किन कलर के ऊपर। अगर तो कांस्टेंट एक्सपोजर होगा टू द सन, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो डार्क हो जाएगी, और अगर कांस्टेंट एक्सपोजर नहीं है टू द सन, जिसकी वजह से स्किन जो है आपकी लेस डार्क होगी। अगर तो आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है तो आप जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हाइट अचीव कर सकेंगे, और अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो आप जेनेटिकली जो डिटर्मिन्ड हाइट है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपकी हेल्दी एंड इनकरेजिंग सोशल एनवायरनमेंट्स हैं
वो आपकी इंटेलिजेंस को प्रमोट करेगा, जबकि अगर आपकी अनहेल्दी और नॉन इनकरेजिंग सोशल इन्वायरमेंट्स होंगे तो वो आपकी इंटेलिजेंस को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमने आज के टॉपिक में सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ एपिस्टेसिस, उसके बाद हमने डिफरेंस देखा बिटवीन दी एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस, फिर हमने एपिस्टेसिस की जो एग्जांपल थी बॉम्बे फिनोटाइप उसको डिस्कस किया, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक प्लियोट्रॉपिक डिस्कस किया, फिर हमने प्लियोट्रॉपिक जीन को डिफ़ाइन किया और उसकी 3 एग्जांपल्स डिस्कस की, फिर हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को डिस्कस किया। हमने क्वालिटेटिव ट्रेड्स की एग्जांपल डिस्कस की, फिर हमने क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की एग्जांपल डिस्कस की। फर्स्ट हमने वीट ग्रेन कलर को डिस्कस किया डिटेल में, फिर हमने ह्यूमन स्किन कलर को डिस्कस किया और लास्ट में हमने फिर ह्यूमन हाइट को डिस्कस किया। लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो हैं वो ऑन द पॉलीजेनिक ट्रेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।